हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक अनबियस्टेड वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। ठीक है, देखिए अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हमने काफ़ी सारी वीडियोज इससे पहले ही इस पे बनाई है, चाहे वो फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ CRM हो, ठीक है, या जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एवोल्यूशन ऑफ CRM हो, या हमारा इश्यूज इन CRM हो, लेवल्स इन CRM हो, स्टेज हो, पर्पस हो, साइकिल हो, स्टेप्स हो, ये सारा हमने पहले ही पढ़ाया। स्टेक होल्डर्स इन CRM, ठीक है, या CRM साइकिल, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही पढ़ाई है। जो आज का टॉपिक है वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम 16 मार्क्स का ये MBA में पेपर आज आता है। ठीक है, BBA और MBA में ये कम से कम 16 मार्क्स का पेपर आ सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन मॉडल्स। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मॉडल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मॉडल्स है, देखिए इसमें 3 मॉडल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है द कैनो मॉडल या द कैनो एनालिसिस, दूसरा है जो कस्टमर सर्विस गैप मॉडल, और तीसरा जो है वो सर्वे पर्फ मॉडल। तो ये 3 मॉडल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथ ये रखते हैं। ठीक है, या तो ये एक एक 8-8 मार्क्स का आ सकता है, इन 3 में से कोई एक आ सकता है 8 मार्क्स का, या तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि अगर आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो ये देखिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन मॉडल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको 16 मार्क्स का पेपर मिलता है तो ये 3 काफ़ी है उसके लिए, या फॉर एग्जांपल अगर आपको 8 मार्क्स का मिलता है तो इन्हीं 3 में से कोई आने के 99% चांसेस है। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि ये 3 है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि अगर मैं ये तीनों इकट्ठे पढ़ाऊंगा, एक तो कन्फ्यूजन होगा हमारे स्टूडेंट्स को, दूसरा जो होगा ये बहुत ही लेंथी वीडियो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो और आज जो हम पढ़ाएंगे वो है कैनो एनालिसिस, ठीक है, या द कैनो मॉडल, ये हम आज पढ़ाएंगे। देखिए पहले ही मैं बता दूं, ये जो है मॉडल ये जापान से शुरू हुआ था। ठीक है, एक प्रोफेसर थे नोरियाकी कैनो, ठीक है, नोरियाकी कैनो, उन्होंने उनके द्वारा ये मॉडल लाया गया था 1980s में जापान में, और अभी फिर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एज फार एज वर्ल्ड इज कंसर्न। ठीक है, देखिए इसकी 3 प्री रिक्विजाइट्स हैं, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपस में मिले जुले हैं। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। देखिए 3 चीज़ें आपको क्या याद रखना है, सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स इसका एक प्रिंसिपल, दूसरा इसका सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस नीड, तीसरा है जो उसका सेटिस्फाइंग एक्साइटमेंट नीड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बेसिक नीड आपकी क्या होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक नीड क्या होगी, ये इसका अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, जो पहला प्रिंसिपल है इसका वो है बेसिक नीड्स, दूसरा प्रिंसिपल जो है वो परफॉर्मेंस नीड्स या सेटिस्फाइंग नीड्स। ठीक है, तीसरा जो है डिलाइटर्स या एक्साइटमेंट नीड्स। इनको मैं आपको इजी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको काफ़ी टफ मटेरियल इसका मिल रहा है, तो मैं बहुत ही इजी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये 3 चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड आपस में, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम देखें तो कैनो मॉडल जो है या एनालिसिस जो है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल है, ये प्रोफेसर नोरिया की कैनो ने दिया था। ठीक है, तो इस मॉडल में क्या है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, इसमें 3 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, और ये मॉडल जो है ये लाया गया था मेजर करने के लिए क्लाइंट की हैप्पीनेस, क्लाइंट कितना खुश है उसके लिए ये मॉडल लाया गया था वजूद में। ठीक है, तो क्या 3 रिक्वायरमेंट्स है आपको, पहली ही है सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स। इसका क्या मतलब है, अलोज ए कंपनी टू गेट इनटू द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं कम से कम, तो ये आपको एलो करता है, ये आपको कस्टमर्स यहाँ पे आपको एलो करेंगे कि आपकी कंपनी जो है मार्केट में आ सकती है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं कस्टमर मिल जाएंगे अगर आप सिर्फ बेसिक नीड्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप एक होटल लीजिए, उसका एक रूम जो है आपको 500 रुपये में भी मिलेगा, दूसरे होटल में 1000 में भी मिलेगा, तीसरे में 10,000 का भी मिलेगा, लेकिन फैसिलिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन जो 500 का होटल होगा, जो 500 वाला रूम होगा वो भी चल रहा होगा अच्छे से, जो 1000 में रूम दे रहा होगा वो भी चल रहा होगा अच्छे से, और जो 10,000 में दे रहा होगा वो भी चल रहा होगा अच्छे से, क्योंकि अपना अपना लिविंग स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर आप खाली बेसिक नीड्स भी प्रोवाइड करेंगे तब भी आपका कारोबार जो है मार्केट में चलेगा। दूसरा जो है सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस नीड्स, इसका क्या मतलब है, अलोज अ कंपनी टू रिमेन इन द मार्केट। ये जो फॉर एग्जांपल जो परफॉर्मेंस नीड्स होती है, इससे क्या होता है, आपका मार्केट जो है आपको काफ़ी लंबे समय, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप खाली बेसिक नीड्स ही प्रोवाइड कर रहे हो और खाली उसी पे टिकेंगे तो आप ज़्यादा समय में मार्केट में नहीं रह पाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप इंप्रूव करते, अपग्रेड करते और आप थोड़ी ज़्यादा सर्विसेज अब देने लगे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्किंग फैसिलिटी या बाकी चीज़ें, तो तब क्या होगा, तब जो है आप मार्केट में रह पाएंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है सेटिस्फाइंग एक्साइटमेंट नीड्स, इट अलोज अ कंपनी टू एक्सेल टू बी वर्ल्ड क्लास।
यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ, जो सेटिस्फाइंग एक्साइटमेंट नीड्स है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि पार्किंग, आपने तो पार्किंग स्पेस अलॉट कर दी, प्लस अगर फॉर एग्जांपल आप फ्री में कार वॉश कर दोगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स फॉर एग्जांपल मिलेंगे। या फॉर एग्जांपल जो ही आपका कस्टमर एक होटल में आता है, ये मैं होटल इंडस्ट्री के एग्जांपल भी दे रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स आएंगे, क्योंकि अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही होटल की एग्जांपल दी, तभी मैं आप इसी को आगे चला रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक होटल है, जो ही कस्टमर आता है, आपकी एक परंपरा है, रिवाज है कि आप उन पे फूल बरसाते हैं। तो इससे क्या होगा, एक कस्टमर खुश होगा कि यार हमें एक बहुत ही मतलब अच्छी सर्विस मिली, तो वो कोशिश करेंगे दोबारा आने की आप ही के होटल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शख्स है, यही है प्रोफेसर नोरिए कैनो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स, जो कि पहला यहाँ पे है सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स। इसमें क्या आता है, देखिए इसका जो इसके साथ आपको लिखना है एग्जाम में, उसको आपको लिखना है डिससेटिस्फाइज और बेसिक नीड्स। इसका मतलब है कि बेसिक नीड्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। दीज आर द बेसिक फीचर्स दैट कस्टमर एक्सपेक्ट अ प्रोडक्ट और सर्विस टू हैव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको होटल की एग्जाम्पल दी, फॉर एग्जाम्पल आप एक होटल बुक करते हैं, ठीक है, आप क्या प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको 500 वाला होटल चाहिए, रूम चाहिए, तो आप क्या मतलब एक्सपेक्ट करेंगे होटल से कम वहाँ पे हॉट वाटर तो होगा, बेड तो होगा, कम से कम हाइजीन ही तो होगा। खाली ये 3 चीज़ें तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ही, चाहे कितना भी सस्ता होटल हो, ये 3 चीज़ें तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे कि कहीं कि गीज़र भी वहाँ पे हो, कम से कम हाइजीन हो वहाँ पे, कम से कम बेड हो वहाँ पे, बाकी अगर वहाँ पे कुछ होगा भी नहीं, कम से कम ये 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये आता है बेसिक नीड्स में। दूसरा क्या आता है, सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस नीड्स। देखिए सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस नीड्स दूसरी चीज़। अब फॉर एग्जाम्पल इसके साथ आपको क्या लिखना है, सेटिस्फायर्स और परफॉर्मेंस नीड्स। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, ये एलिमेंट्स नेसेसरी नहीं है, मगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहना चाहते हैं तो ये फिर कंपलसरी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यह आपके कस्टमर के एंजॉयमेंट जो है, आपकी चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उससे मतलब काफ़ी खुश होता है कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल यही होटल रूम है, यहाँ पे आपने कस्टमर क्या सोच के आया था कि यहाँ पे बेड होगा, हॉट वाटर होगा और हाइजीन होगा, लेकिन जब कस्टमर रूम में जाता है तो वो क्या देखता है, फ्री ब्रॉडबैंड है या फ्री फाइबर है, फ्री में वाईफाई मिल रहा है इसको, प्लस एक एचडी टीवी है रूम में, यानी कि इसको प्लस मिल रहा है, प्लस पॉइंट, तो कस्टमर खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे ये परफॉर्मेंस नीड्स में आता है। तो यानी कि अब कस्टमर अगर बोर हो जाएगा तो वो टीवी देखेगा, नेट चलाएगा, बाकी चीज़ें करेगा, तो वहाँ पे जो है ये प्लस पॉइंट एक आ जाएगा। तीसरा है यहाँ पे सेटिस्फाइंग एक्साइटमेंट नीड्स। देखिए यहाँ पे जो तीसरा है सेटिस्फाइंग एक्साइटमेंट नीड्स, ये जो है ये आपकी कंपनी को एक्सेल करने में मदद करता है, ग्रो करने में मदद करता है। इसको हम दूसरा, इसके साथ आपको क्या लिखना है एग्जाम में, डिलाइटर्स और एक्साइटमेंट नीड्स। देखिए ये वो अनएक्सपेक्टेड फीचर्स है जो कि मुश्किल से ही कोई कस्टमर जो है अपने होटल या अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स से एक्सपेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी होटल की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे होटल ही लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसी होटल रूम में जा रहे हैं, तो अब आपको पता है कि आपके होटल में क्या है। फॉर एग्जांपल आपको पता है, आपने देखा कि आपके होटल में हॉट वाटर भी है, गीज़र भी है, ठीक है, बेड भी है, हाइजीन भी है, प्लस वहाँ पे टीवी भी है, फ्री वाईफाई भी है, लेकिन प्लस जो ही आप वार्डरोब खोल रहे हैं, तो या फॉर एग्जांपल आपका बेड जो है उसके साथ जो टेबल है वहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है कि वहाँ पे फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ है, चॉकलेट है, जो कि सिर्फ आप ही के लिए है, कस्टमर्स के लिए होता है। तो आपको और ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो ये भी आपको ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे ये सब भी मिल रहा है। तो इन शॉर्ट जो कैनो एनालिसिस है, इसमें आपको क्या याद रखना है, 3 चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट याद रखनी है। पहली आपको ये रखना है याद कि ये मेजर कि क्लाइंट की हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आपको यहाँ पे पूरा प्रोफेसर नैरियो की कैनो नहीं लिखना है, ठीक है, आप एन कैनो भी लिख सकते हैं। द कैनो एनालिसिस, द कैनो मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर एन कैनो, ठीक है, इतना काफ़ी है फॉर दैट वाज यूज्ड फॉर मेजरिंग क्लाइंट हैप्पीनेस, आप ये लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। प्लस द कैनो मॉडल जो है, इसमें 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स जो कि आपकी कंपनी को मार्केट में टू गेट into the market, दूसरा है satisfying performance needs that allows a company to remain in the market, तीसरा है satisfying excitement needs that allows a company to excel to be world class। पहला ही अगर हम उसके बाद देखेंगे तो बेसिक नीड्स में आपको क्या आता है, बेसिक नीड्स में आपको फॉर एग्जांपल आता है वो चीज़ें जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, ये एक्सपेक्ट करता है अपने प्रोडक्ट और सर्विस से, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है, सेटिस्फायर्स और परफॉर्मेंस नीड्स, ये वो चीज़ है कि ये तो नेसेसरी है नहीं क्योंकि कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट अगर ये होंगे तो कस्टमर थोड़ा सा खुशी होता है कि हाँ ये सब चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है। तीसरा है डिलाइटर्स और एक्साइटमेंट नीड्स, ये वो चीज़ है जो कि कस्टमर बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता।
ऐसा कोई कस्टमर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता एक्सेप्ट 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स के बगैर, ठीक है। बाकी ये कोई कस्टमर जो है एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हो, ये सब चीज़ें होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी आपको होटल रूम की एग्जांपल दी, तो ये यही है कैनो मॉडल, जो आपको इतना डरा धमका के ये समझाया जाता है, बस इतना ही सिंपल सा है कैनो मॉडल। तो आज हमने किया खत्म कैनो मॉडल, ठीक है। 3 मॉडल हमें पढ़ने हैं, कैनो मॉडल, कस्टमर सर्विस गैप मॉडल और तीसरा है सर्वी पर्फ मॉडल। ये यहाँ पे फिलहाल हमने एक मॉडल खत्म किया है द कैनो मॉडल। तो जो अगला हमारा होगा वो कस्टमर सर्विस गैप मॉडल होगा। मैं कोशिश करूंगा वो भी इतने ही, इससे भी ईजी भाषा में समझाने की कोशिश मैं करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक या कोई भी टॉपिक, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेगा, ताकि मैं आपको उस पर एक थोड़ा सा समझा सकूं। बाकी थैंक यू सो मच।